सुद गोस्वामी जी बोलते हैं, नवजोगेंद्र ऋषि के घर पर यज्ञ स्थल पर आए नवजोगेंद्र ऋषि जो निमि महाराज के यज्ञ स्थल पे आए, वो भी बोल रहे कि भजन करो। हमें तो संसार में आए हैं, हम तो कर्म करेंगे। इसके साथ साथ बोलते हैं कि भगवान का भजन करो, जोड़ो भगवान के साथ अपने को जोड़ो। इसका क्या कारण है, एक श्लोक में बता रहे हैं। नवजोगेंद्र ऋषि भागवत के 11वां स्कंद, भयं द्वितीयाभिनिवेशित स्यात् ईसाद अपेतस्य विपर्जय स्मृति अतो बुद्ध्वा भजेत्। चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, उनको भजन करना है, भजन करना चाहिए, भजन करता है। क्यों? विपर्जय स्मृति ईसाद अपेतस्य। हम ईश्वर से बिछोड़ कर यहां आए, ऐसे यहां घूमने नहीं आए। चाहे लंदन में हमारा जन्म हो, चाहे हमारा अमेरिका में जन्म हो, चाहे कनाडा में हो, लेकिन हम कर्मवश होकर इधर आए। कर्मों के चक्कर में हम क्यों पड़े? ईसाद अपेतस्य भागवत डिक्लेयर करते हैं। हम किसी समय जब हम अस्तित्व में आए, जब हम स्वतंत्र रूप से पैदा हुए, जब ईश्वर के अंश के रूप में जीवात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय कुछ डिफेक्ट हमारा अंदर आया। हमारा अंदर स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जो ईश्वर के अंदर पूर्ण रूप से है, उनके अनुअंश होने के कारण हमारा अंदर स्वतंत्रता आई। उससे हम क्या किए? उसका सद्व्यवहार तो नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। मैं भगवान से अलग हुए, ईसाद अपेतस्य, ईश्वर से दूर गए, ईश्वर को छोड़े, ईश्वर से अलग हुए। ये भागवत का शब्द है, ईसाद अपेतस्य। ईश्वर से तुम दूर चले गए। क्यों गए? हमारा वो स्वतंत्रता ही वो कारण है कि हम स्वतंत्र सुख भोगने के लिए हमारा इच्छा हुआ कि प्रभु तो है, प्रभु अपना जो कर्म कर रहे हैं, प्रभु अपना जो भी लीलाएं कर रहे हैं, जो भी करने दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग होकर देखता हूं। भगवान से अलग होकर, भगवान से दूर जाकर हम स्वतंत्र भोग वासना किया, हमारा अंदर भोग वासना आया। ये वासना जो है वही कारण है मेरे को यहाँ पर लंदन में मेरे को जन्म दे घुमा रहे 84 लाख जने। हम कर्मों तंत्र हो गए, काल गति के स्रोत में हम आ गए। एक काल गति का स्रोत है, एक कालातीत वस्तु है। हम जब काल गति में आ गए, उसका आने का एकमात्र कारण है ईश्वर से बिछोड़। ईश्वर से हम ईश्वर का नजदीक, समीप, उनका सेवा लेकर, उनका भजन करते हुए रहने का इच्छा नहीं किया। किसी समय मन में ऐसा आया, नहीं थोड़ा अलग होके देखते हैं। ईश्वर से विच्युति हमारा इस संसार में, माइक ब्रह्मांड में हमको आना पड़ा। ये माया का सृजन, भगवान का शक्ति माया देवी ये ब्रह्मांड को सृष्टि किया। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टि किया, अनंत कोटि जीव का सृष्टि किया। जो ईश्वर से रहना नहीं चाहते तो इधर आओ, इधर सब कुछ सामान मिलेगा। जब बच्चा का जीवन है, कभी कभी माँ को बच्चों को छोड़कर काम में जाना पड़ता है, रसोई में जाना पड़ता है या घर का कोई काम करना पड़ता है, तो माता क्या करते हैं? खिलौना, झुमकी,
ऐसा कुछ जो हिलाने से आवाज होता है तो बच्चा को सामने रख देता है, इसको देखो, आवाज को सुनो। बच्चा देखता है तो एक नया आवाज है, ये तो अच्छा आवाज है, ये तो आकर्षक आवाज है। जब बच्चे उसमें थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं तो माता को अच्छा मौका मिल जाता है कि इसको उस खिलौना दे देते हैं, कुछ टाइम खेलता रहे और मैं तब तक अपना रसोई का काम हो जाए, इस काम को संभाल लेता। यही चीज हुआ, भगवान से अलग होने के कारण हमको माया देवी के अंडर में डाल दिया गया और माया देवी हमारा सामने मर्सिडीज गाड़ी भी बनाया और महल भी बनाया, जो बांग्लो टाइप का मकान बनाया, और ये सब करते करते माया देवी हमारा सामने स्त्री बच्चों सब एकदम उपस्थापित कर दिया कि यहाँ कोई चीज का कमी नहीं है। हेलो, ये जो ईश्वर से विस्मृति हमारा इस संसार के भ्रमण के कारण है, उसके लिए हमारा क्या तकलीफ है? हमारे पास पैसा है तो शांति नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं तो अशांति है, हमारे पास कम है तो ज्यादा चाहिए, हमारा शरीर मिला कभी घुटनों में दर्द कभी सिर में दर्द। हम काल गति के चक्कर में आकर जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और लय, ये 6 विकार के अंदर हमारे 6 विकार ग्रस्त हो गए। आजकल तो कितना तकलीफ है। आदमी युवावस्था में तो नहीं समझते हैं, किशोर अवस्था में तो नहीं समझते हैं, लेकिन जब वार्धक्य आता है, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये 3 चीज हमें सताता है। संसार में बहुत आनंद है और शास्त्र कहता है कि जरा, व्याधि, मृत्यु के ग्रास में आकर कोई शांति में नहीं है, किसी न किसी प्रकार से शांति। उसका कारण है हम ईश्वर से अलग। इसलिए तुम भजन करो। जहां डिफेक्ट, जिस डिफेक्ट के कारण तुम इधर आए हो, उसी डिफेक्ट को तुम संशोधन करो। सुबह शाम, सुबह उठ के नहाओ, प्रभु का याद करो, जप करो, भगवान का चरण में धूप बत्ती लगाओ, उसके बाद काम में जाओ। दोपहर का टाइम कहीं सत्संग का मौका मिला, चलो उधर। संध्या के समय पर भगवान का आरती लगाओ, भोग लगाओ। ये प्रैक्टिस, हरि भजन, कृष्ण भजन, उसको करना है कि पहला दोष जो हुआ उसका रिपेयर करने के लिए। ईश्वर से बिछोड़ने के कारण कर्म मार्ग में आए और ईश्वर का भजन से ही कर्म से उपरति, काल गति से कालातीत के तरफ चलो। भगवान ईश्वर, उनका नाम, उनका धाम, उनका भक्त, उनका कथा कालातीत वस्तु है। तो कालातीत से अपने को जोड़ो, काल गति से तुमको रिहाई मिल जाएगा, तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए भागवत कहते हैं ईसाद अपेतस, एक डिफेक्ट भगवान से अलग हुए। दूसरा डिफेक्ट विपर्जय स्मृति, मेरा अहं का वास्तव स्वरूप बिगड़ चुका है, मैं दूसरा अहं को पकड़ लिया। विपर्जय अस्मिति, मेरा मैं अस्मिति, मैं मानव हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक साधु हूं, मैं और मेरा ये सब समान है। ये मेरा मतलब जो अहं का विपर्जय हुआ, अहम अपना जगह से हट चुके हैं। शास्त्र कहता है, महापुरुषों ने कहते हैं कि 3 अहम है। एक तो भोक्ता अहम, मैं करता हूं इस परिवार का। दूसरा है सो अहम, मैं ब्रह्म हूं। और एक अहम है दासो, मैं ईश्वर के दास हूं, संतान। ये मुख्य 3 अहम। पहला अहम से हमारा संसार बंधन, क्लेश, संसार क्लेश। मैं भोक्ता हूं, मैं भोग करने के लिए आया हूं, मैं मालिक हूं, मैं सब कुछ हूं, ये मेरा सब कुछ है, मैं और मेरा। ये दोनों का जहां मार्केट बैठता है, उसी का नाम संत लोग कहते संसार। संसार संसरती थी। जब तुम सज कर यहां पर आए हो स्टेज में, और थोड़ा देर बाद वो तुम्हारा उस साज जब उतार जाएगा, तुम असली स्वरूप में आ जाएगा। इसलिए संसार है। किसी महापुरुष ने कहते हैं
कि हम और हमारा, मैं और मेरा, इससे संसार का जन्म हुआ, सृष्टि हुआ। ईश्वर के भूलने के कारण और मेरा अहम बिगड़ने के कारण चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मैं तो दास हूं, प्रभु मेरे को 10 बना लो और मेरा जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो प्रेम दे देना बस, और मेरे को कुछ नहीं। दास करी वेतन मोरे देव प्रेम था। मैं और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दासत्व करेंगे, मैं आपका दास हूं। स्वरूप में मैं दास थे, कुछ स्थिति ऐसा हुआ, मैं दूसरा स्थिति में आकर मैं भूल गया आपको। अभी मैं आपका चरण में पहुंचा, चरण में शरणागत हुए, मेरे को अपना दास बनाकर अपना काम में लगा लो। मेरे को कुछ तनख्वाह नहीं देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपका चरण में प्रेम दे देना। ये प्रेम का तो मैं, प्रभु प्रेम का भूखा है और मैं उनका प्रेम चाहते हैं, क्योंकि हम देखा इस संसार में जो प्रेम है, ये प्रेम का एक नाटक चल रहा है। वास्तव में ये प्रेम का छाया है, प्रेम का विकृति है। मैं आपको बहुत अच्छा प्यार करता हूँ, पति पत्नी को कहते हैं, भाई भाई को बोलते हैं कि मैं तो, तुम मेरा प्राण है। वास्तव में पूरा के नाटक है। असली स्वार्थ जब आके बीच में खड़ा हो जाएगा तो प्रेम टूट जाएगा। प्रेम इतना जघन्य रूप धारण करेगा कि आपस में लड़ाई और खून खमारी भी शुरू हो जा सकता है। ये हमारे जगत का प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रेम में डूब जाते थे, कीर्तन करते थे, एकदम बेहोश हो जाते थे। एक समय उन्होंने गया बनारस में वो दंडी स्वामी लोग जो है ज्ञानी संप्रदाय के, शंकराचार्य के संप्रदाय के साधु लोग होते थे, और जब काशी में गए भक्त लोगों के साथ नाच रहे, गा रहे, कीर्तन कर रहे, करते करते कभी मूर्छित हो जाते, कीर्तन करते करते कभी रोते थे, कीर्तन करते करते कभी हंसते थे। तो सन्यासी लोग बोले, अरे क्या है, बंगाल से कोई साधु आया है, इसका और कुछ काम नहीं है, केवल हरि हरि बोलो और रो। अरे भगवान के पास क्यों रोएगा हम, भगवान से तो आनंद, भगवान के सामने आनंद करेंगे, ऐसा वो निंदा करते थे। तो एक बार सामना सामनी हुआ और सब लोग सभा में बैठे थे, महाप्रभु जी पैर के नीचे बैठ गए और सन्यासी लोग सब ऊपर थे। वो भी महाप्रभु भारतीय संप्रदाय के सन्यासी थे, लेकिन अपना शरीर का एक ज्योति प्रकाश किया। फिर बाद में प्रकाशानंद जो सन्यासी के गुरु थे वो नीचे आया, चैतन्य महाप्रभु हाथ से उठाए, बोला कि अरे आप भारतीय संप्रदाय का सन्यासी है। महाप्रभु बोलता मैं सन्यासी नहीं हूं। सन्यास लेकर बनारस में गए, हाथ में दंड है, लेकिन बोला कि मैं सन्यासी नहीं हूं। आप कौन है? नाहं विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपति, न वनस्थ जतिर्वा, किंतु प्रद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दशानुदास। महाप्रभु वास्तव में ब्राह्मण कुल में आए थे, कलियुग के अवतार, मिश्र परिवार में आए थे। वो बोला कि नाहं विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं। वो सन्यासी थे, बोला कि न वनस्थ जतिर्वा, मैं जति नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, मैं तो राधा कृष्ण के चरण कमल के दास जो है उनका दास है, मैं तीसरा नंबर में दास तत्व हूं। तो सब सन्यासी एकदम चमत्कृत हो गए। अरे ऐसा भी कोई होता है कि भगवान का दास के दास बनने वाला भी कोई अवतार होता है? उठा के ले गए, बात किया। प्रकाशानंद का हृदय गल गया उनके दीनता से, उनका चेहरा से, उनका वचन से, मीठा वचन से। बाद में बोलते कि तुम तो बहुत अच्छा है, तुमको जैसे देखने से कृष्ण जैसा लगता है, तुमको देखने से कृष्ण का याद होता है, लेकिन ये तुम क्या करते हो, हरि नाम लेकर रोता क्यों है, नाचता क्यों है, और ये धूल में क्यों अपना लटर पटर क्यों करते हैं? कोई बात महाप्रभु ने बोला कि तब बात सुनो, मैं क्यों रोता हूं।
मैं क्यों हंसता हूं, मैं क्यों हरिनाम से अपना शरीर को मिट्टी में लौटाता हूं, क्यों? मेरा गुरु से मेरा भेंट हुआ था गया तीर्थ में। हम उनको बोला कि तुम मेरे को कृपा कर दो गुरु जी, इस संसार में और रहने का इच्छा नहीं। तो मेरे को बोला गुरु जी, कान में एक मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला इस मंत्र को तुम ठीक से जप करना, इसी से तुम्हारा सब कुछ मिलेगा, शांति आनंद, जो कुछ भी तुम चाहो, प्रेम मोक्ष, कुछ भी चाहो। तो मैं गुरु जी के आदेश से मैं नाम जप करता हूं, गुरु जी के पास मैं आ गया। लेकिन मैं रास्ते में देखा कि नाम करते करते देखा एक वृक्ष के ऊपर एक काला सा लड़का बैठा हुआ है, वो थोड़ा टेढ़ा है, उसका हाथ में कोई बांसी है। तो मैं सोचा कि यही मेरा देवता होगा कृष्ण। मैं देखने के लिए, उनको पकड़ने के लिए गया तो भाग गया और मेरे को दर्शन नहीं दिया। और मैं जब नाम जप करता हूं तो फिर रोना आता है कि प्रभु मेरे छोड़ के कहाँ गए। और ऐसे हंसता रोता फिरते फिरते मेरे शरीर में जैसे मेरा मतलब मैं अपने को खो बैठता हूं और मैं जैसे पागल हो जाता हूं। तो मैंने एक समय शांत होकर गुरु जी के पास वापस गए। मैंने पूछा किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बोल, जो पीते मंत्र को रीरो पागल। गुरु जी आपने मेरे को क्या मंत्र दिया? ये मंत्र जब जप करते मेरे को पागल बना देता है, मेरे को नाचाता है, मेरे को हंसाता है, मेरे को रोना आता है। ये क्या मंत्र दिया आपने? ये काशी के साधु लोग भी हमारा बदनाम कर रहे हैं। मेरा गुरु जी हंसते हुए बोला कि यही मंत्र जो है ठीक मंत्र हुआ, ठीक स्थान पर पड़ा, तुम ठीक जप कर रहे हो, इसीलिए ऐसा होता है। दुनिया के लोग ठीक जप नहीं करता है, इसलिए भगवान के लिए रोना नहीं आता है। ठीक जप नहीं करता है मन से, तो इसलिए उसको पागलपन उनका मंदिर नहीं आता है। भगवान का नाम में अगर तुम अपने को खो बैठते हो, वही तो भगवान का नाम उच्चारण करने का वास्तव फल है, जप करने का वास्तव फल है। आपने अपना अहंकार को खो देगा, भगवान का दासत्व अभिमान आ जाएगा और भगवान को अपना बना लेगा, भगवान में तन्मय हो जाएगा। वही तो नाम का फल है। तुम ठीक करो, जो कुछ भी कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारा अंदर जो फल आया, तुम्हारा अंदर नाम उच्चारण के प्रभाव से जो तुम्हारा अंदर विकार आया, इसको शास्त्र में कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। 8 प्रकार का सात्विक विकार होता है ईश्वर के नाम में, जो ठीक जप करते हैं, वो तुम्हारा अंदर आया। मैं कहता हूं तुम एक सच्चा भक्त हो, तुम जपते रहो, गाते रहो, बोलते रहो, कीर्तन करते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण और दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन करते थे, उन्होंने भागवत को मानते थे। भागवत में बहुत हम लोग सुनते हैं, भागवत में एक जगह पर कह दिया, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलियुग में हरि कीर्तन छोड़ के और कोई साधन नहीं है। तुलसीदास जी बोलते हैं कलियुग केवल नाम आधार। अब हम लोग कितना यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हमारा संतुष्टि के लिए करते हैं, और पंडित जी लोग कराते भी है, लेकिन रामायण पुराण भागवत सर्वत्र एक ही बात है, कलियुग केवल नाम आता। आप कृष्ण नाम राम नाम का जप नहीं करेंगे, शुद्धता के साथ नहीं करेंगे, बड़ा एक विनान से जब मन लगाकर नहीं करेंगे, तो आपका परम गति प्राप्ति रुक जाएगा। इसलिए भागवत कहते हैं कि देखो ईश्वर से बोले हो, ईश्वर को पास आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सुबह उठकर चाय पी के किसी तरह से भागते हो, जब में जाना है 5 मिनट 10 मिनट देर हो जाएगा तो तुम्हारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सुबह उठ के ऐसा तो नहीं भागते हो मंदिर में कि 5 बजे उठ के स्नान किया और मंदिर में 1 घंटा बजने से पहले पहुंचूंगा, आरती दर्शन करूंगा। ये जो नियम बनाओगे तुम अपना शरीर के लिए, शरीर का रक्षा के लिए, शरीर का
पार्थिव भोग के लिए तुम तो बड़ा खट खट करके चलते हो। ये ट्यूब पकड़ कर अपना गाड़ी लेकर दफ्तर में जाना है, कभी ऐसा भी इधर भी दौड़ा करो। जब तुम भोग के ओर दौड़ रहे हो, साधु संत महापुरुष ने कहता है कि उल्टा तरफ दौड़ो, भगवान की तरफ दौड़ो। सामने देखो प्रभु है, उनकी तरफ। ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बोला, बैक टू गॉड, बैक टू होम। तुम जहां से आया वहां पर वापस जाना है। नहीं जाना तो शांति आनंद नहीं मिलेगा। शांति आनंद तुमको मिलेगा यहां, थोड़ा देर के लिए मिलेगा, उसका पीछे दुख का लाइन लगा रहेगा। तुम अगर उसी को शांति मानते हो तो दौड़ो, और नहीं तो प्रभु के चरण में शांति, सुख, सब चीज का निलय प्रभु का चरण। इवन हम लोग कहते रहते कि गुरुजी थोड़ा कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद कर दीजिए, ब्लेसिंग्स हम मांगते रहते हैं। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के साधु लोग ऐसा मानते हैं कि ब्लेसिंग्स तो वहां पर एक ही जगह से, खन तो उधर है कृष्ण के चरण में। अगर आपको ब्लेसिंग मांगना है, आप ऐसा काम करिए, ब्लेसिंग ऑटोमेटिक, ब्लेसिंग का धारा आपके तक पहुंच जाए। अगर हमसे आप ब्लेसिंग मांगते हैं, हमको भी तो भीख मांग के देना है। हम तो कृष्ण से मांगेंगे, उसी से आपको पास वितरण करेंगे जैसा जैसा आपका है। लेकिन ब्लेसिंग्स तो उसका खन, उसका आश्रय, उसका निलय भगवान के पाद पद्म है। एक गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ने कहा, अशोक, अभय, अमृत आधार तुम्हारा चरण आता है। भगवान का पाद पद्म में तीन चीज है, जहां शोक नहीं है अशोक, अभय जहां भय नहीं है, और अमृत आनंद आस्वादन, आनंद वहां पर है। ये तीन चीज है, जहां शोक नहीं है, भय नहीं है, अमृत भरा हुआ है। वो चरण को पकड़ना हमें, तब हम अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वरना हम ठग जाएंगे, वरना हम दुखी रह जाएंगे, वरना हम जन्म जन्म हम अपना शरीर को चेंज करते रहेंगे। गीता में क्या बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत सच। आप जन्म लिया तो आपका मृत्यु आपके लिए अवश्यंभावी है। और आप भगवान के लिए कुछ नहीं किया, त्याग नहीं किया, आप मोक्ष के तरफ नहीं आगे बढ़े, तो आपको जरूर कर्मों के अनुसार आपको पुनराय आपको शरीर लेना है, जन्म लेना है। इस तरह से हमको मतलब रेगुलर बर्थ डेथ ऐसा चक्कर में हम पड़कर घूम रहे हैं। इस घूमने का काम अगर हमें खत्म करना है तो साधु संत का आशीर्वाद लेकर हमें ईश्वर भजन ही करना है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। राम मंदिर के सभी भक्तजनों